आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने कुछ समय पहले सुसाइड किया। आज हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य को आपके सामने रखेंगे। उनके सुसाइड करने के बाद उनके परिवार और उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम लोग हमेशा याद रखेंगे। सुशांत का जन्म बिहार के पटना ज़िले में हुआ था और उनकी बहन मीतू सिंह एक स्टेट लेवल क्रिकेटर भी रही थी। 2002 में उनकी मां के देहांत के बाद उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो चुका था। सुशांत का शुरू से ही पढ़ाई में मन लगता था और उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे और वे फिज़िक्स में नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके थे। इसके अलावा AIEEE में वो 7th रैंक होल्डर भी थे और इसके साथ ही वे एक्टिंग और ड्रामा में भी रुचि रखते थे। इसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और एक्टर बनने के सफ़र पर निकल गए थे। मुंबई आने के बाद सुशांत ने फेमस कोरियोग्राफर श्यामक डावर के साथ भी डांस सीखना शुरू किया था। वे फिल्म फेयर अवार्ड में भी बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम कर चुके थे और उन्होंने 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में भी बैकग्राउंड डांसर के रूप में परफॉर्म किया था। इसके साथ ही वे एक मशहूर डांस ग्रुप के साथ भी काम कर चुके थे, जिनको एक फेमस कोरियोग्राफर एसले लोबो ने ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया, जिसकी वजह से वो एक मेहनती एक्टर बनने में कामयाब हुए। एक बेहतरीन एक्टर के अंदर एक्टिंग के अलावा और भी बहुत सारे गुण होने चाहिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत में थे। उन्होंने एक मशहूर ट्रेनर से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी सीखी थी। स्टार्टिंग में जब वे मुंबई आए थे तो उनको एकदम से काम नहीं मिला। इसकी वजह से उनको बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करना पड़ा था और इसके साथ ही अपने शुरुआती दिनों में वो 6 लोगों के साथ अपना रूम भी शेयर करते थे। उनकी किस्मत ने तब साथ दिया जब उनको एक सीरियल किस देश में है मेरा दिल में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर सफलता मिली और उसके बाद एकता कपूर ने उनको अपने सीरियल पवित्र रिश्ता में कास्ट किया था। पवित्र रिश्ता सीरियल के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई, जो उस सीरियल में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी और वो दोनों बाद में एक दूसरे को डेट करने लगे थे। उनकी ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि वे बिना घर वालों की मर्ज़ी के फिल्मों में काम करने चले आए थे। उनकी पहली फिल्म काई पोचे, जो कि चेतन भगत द्वारा लिखी गई थी, इस फिल्म की प्रेरणा उनको अपनी बहन से मिली थी। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन एक नेशनल क्रिकेट प्लेयर रह चुकी थी। शुरुआती दौर में जब सुशांत सिंह राजपूत फिल्मों में आए तो कुछ अभिनेत्रियां उनके साथ काम तक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे कि हम शुद्ध देसी रोमांस का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी कोशिशें करने के बाद परिणीति चोपड़ा को कास्ट किया गया था। फिर एक समय आता है जब 6 साल बाद 2016 में उनका अंकिता लोखंडे से रिश्ता टूट गया और वे दोनों अलग हो चुके थे। फिर कुछ समय बाद उनकी फिल्म आती है डिटेक्टिव व्योमेश बख्शी, जिसने लोगों और क्रिटिक्स का खूब दिल जीता। ये फिल्म पर्दे पे तो कुछ कमाल नहीं कर पाई, पर लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने बोला था कि सुशांत इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद थे। अब उनके जीवन में एक ऐसी फिल्म आने वाली थी जिसने उनके जीवन को पूरे तरीके से पलट दिया था और इस फिल्म का नाम था MS धोनी, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक वरदान साबित हुई और ये सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे सफल फिल्म थी। इसमें सुशांत ने भारतीय एक्स कैप्टन MS धोनी का किरदार निभाया था और यह फिल्म की तैयारी के लिए सुशांत 1.5 साल तक MS धोनी के साथ रहे थे। MS धोनी अपने कई इंटरव्यू में बताते हैं कि सुशांत सिंह एक ही सवाल को बार बार पूछते थे और MS धोनी उनसे इतने तंग हो जाते थे कि वे वहां से उठकर चले जाते थे। MS धोनी जब भी मैच खेल के आते थे तब भी सुशांत सिंह राजपूत हमेशा सवालों के साथ तैयार खड़े रहते थे
और एमएस के आते ही उनसे फिर से सवाल पूछना शुरू कर देते थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी। उन्होंने इसके लिए 2 साल तक क्रिकेट सीखा, लेकिन उनको पहले क्रिकेट खेलना आता था। इस फिल्म के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी थी कि एक इंटरव्यू में एमएस धोनी ने बताया कि अगर सुशांत सिंह क्रिकेट में थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं तो वो किसी टीम के लिए रणजी मैच भी खेल सकते हैं। सुशांत सिंह एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी स्टार्स और स्पेस की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालते रहते थे। उन्होंने अपने लिए एक टेलीस्कोप भी खरीद रखा था, जो कि उन्होंने अपने घर में लगाया हुआ था। कई बार सुशांत सिंह राजपूत की तुलना शाहरुख खान के साथ की जाती थी। इसकी वजह ये भी थी कि वो दोनों आउटसाइडर थे और दोनों ने इंडस्ट्री में आकर खुद का एक अच्छा नाम बना लिया था। और सुशांत सिंह राजपूत ये भी बताते थे कि वे स्कूल में हमेशा शाहरुख खान की मिमिक्री किया करते थे। लेकिन अब सुशांत इस दुनिया में नहीं रहे और इसका सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्री में चल रहे नेपोटिज्म को माना जा सकता है। इसके कारण योग्य लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, जिसका शिकार सुशांत सिंह राजपूत भी बने हैं। नेपोटिज्म का मतलब भैया भतीजावाद। और जब सुशांत के विचार इसके बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि उसको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह चीज़ दुनिया के लगभग हर सेक्टर में काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब योग्य व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम न मिले और उसको हर चीज़ से किनारे कर दिया जाए। सुशांत की एक फ़िल्म ड्राइव, जिसको थिएटर में रिलीज़ करना था, पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म के रिलीज़ डेट को टाल रहे थे और एक दिन आया जब उन्होंने इसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया और इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ कर दिया। और इसका कारण भी नेपोटिज्म ही माना गया है। हमारे देश में अभी नेटफ्लिक्स पे फिल्मों की उतनी कमाई नहीं हो पाती है और यही एक बड़ा कारण था कि ड्राइव फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बाद सुशांत की एक बेहतरीन फिल्म छिछोरे आती है, जिसमें उनके काम को देख के उनको 7 फिल्में ऑफ़र हुई थी, पर देखते ही देखते उनमें से सारी फिल्में छीन ली गई, जो कि सुशांत की डिप्रेशन का कारण बनती हैं और यही उनकी सुसाइड का भी एक रीज़न बन जाती है।